में आपको एक जानकारी होगा कि सीतामढ़ी जिलों में जो माँ सीता की जन्मस्थली है, पुनौरा धाम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप उसको बनाने का जो डिजाइन कंसल्टेंट है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाया था, मुंगेर जिला के अंतर्गत अंचल असरगंज तथा जमुई जिले के अंतर्गत अंचल चकाई, इसमें इस डिग्री कॉलेज स्थापना का जो निर्णय है वह प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा में लिया गया था। उसी के आलोक में 526 पदों का सृजन इन सभी डिग्री कॉलेज में किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 में हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित तमाम मंत्री मौजूद हैं। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ दे रहे हैं। पहले उनका बयान सुनिए। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के, और ये पहले से चलता आ रहा है। तो इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी। तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है, और हर बिल में आप देखते होंगे एक सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है, तो सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। ग्रामीण कार्य विभाग का एनडीबी के सहायता ग्रामीण पथों परियोजना फेज 2 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष में सभी 38 जिलों में 100 या 100 से अधिक आबादी में छूटे हुए असंपर्कता ग्राम बसावट टोलों में 12 मसीहा एकल्य संपर्कता प्रदान करने के लिए एडीबी का ऋण लिया गया था, लेने की निर्णय हुआ। आपको जानकारी होगी 100 से ऊपर की आबादी का जो भी संपर्कता है उस रोड्स को कनेक्ट करने के लिए एडीबी से हम लोगों ने एनडीबी से हम लोगों ने अप्रोच किया था, जिसमें 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पथों का कार्यान्वयन के लिए पूर्व में स्वीकृत किया गया था और निर्णय लिया। अब ये जो बचे हुए अतिरिक्त जो है 2,652 प्लस 14,000 किलोमीटर के जो ग्रामीण पत्र हैं, इनका जो कार्य है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन है, जो राज्य योजना सबके इंस्टेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी से हम लोग अप्रोच किए थे। एनडीबी ने आंशिक स्वीकृति दी है, और जो बाकी बचा है 2652 किलोमीटर के अतिरिक्त लगभग 14,000 किलोमीटर अब एनडीबी द्वारा जो नहीं स्वीकृत हुआ है वह अब राज्य सरकार स्वीकृत कर उसका कार्यान्वयन करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग का ही है। ग्रामीण एवं पथों एवं आरेखनों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधित किया है। इसमें 100 से अधिक मीटर की लंबाई का निर्माण पुल निर्माण निगम के द्वारा कराए जाने पर विभाग द्वारा ओवरहेड चार्जेस में एकरूपता नहीं थी, ये ओवरहेड चार्ज में एकरूपता करने का निर्णय लिया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(1) के परंतुक एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग भारत सरकार के ज्ञापन 17/5/2022 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। तो ये 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। ये भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है उसी के आलोक में ये दर्शाया जा रहा है। पटना महायोजना अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में जो पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन आदि है स्थापित करने में जो पूर्व में विभागीय अधिसूचना थी 4512 डेटेड 29/8/2023 उसमें संशोधन किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों के सटे भूखंड पर भी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन की अनुमति अनामति पटना महानगर क्षेत्र पर नहीं दी जा रही थी। इसी का इनेबलिंग क्लॉज में जोड़ा गया है। 12.2 मीटर्स पे अब सड़कों पे यह स्थापित हो सकते हैं। बिहार विशेष भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत जो बदलैन का प्रोविजन नहीं था, मतलब दो किसान अगर बदलैन करना चाहते हैं तो यह स्वीकृति कैसे होगी, तो बदलैन का जो प्रोविजन है वह प्रोविजन अब इस
संशोधन इंक्लूड किया गया। बिहार बॉयलर बॉयलर शासक न्यायाधिकरण अपील नियमावली 2025 के अनुमोदन। आपको याद होगा कि बिहार बॉयलर एक्ट में पीनल प्रोविजन थे और अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया था। बाद में इसको 2023 बिहार राज्य सरकार द्वारा जन विश्वास उपबंध एवं संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार में बिहार बॉयलर शासक न्यायाधिकरण अपील नियमावली 2025 का सूत्रण किया गया। इसमें जो अपील का प्रोविजन है, अब इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को अपीलेट पदाधिकारी बनाया गया है। जिला पदाधिकारी एवं विभागीय पद तो अलग अलग स्तर के हैं। जिला में जिला स्तर का और राज्य मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को अपीलेट अथॉरिटी बनाया। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने में जो केंद्र बजट 2025 में रोड की योजनाएं और विभिन्न योजना स्वीकृत की है, तो भू अर्जन का कार्य बहुत बढ़ गया है। इसी के अंतर्गत 104 भू अर्जन पदाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के 81 पदों का सृजन किया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का एक मूल कोटि जो पद है वह राजभवन में सृजित किया है। इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक पंचकर्मा इकाई वहां पे स्थापित किया जाएगा और उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग में संपर्क पदाधिकारी 6, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी वेतन स्तर 6, पौधा संरक्षण निरीक्षक वेतन 6, तकनीकी सहायक वेतन 6 के अंतर्गत कुल 19 पदों को ईक पर्यवेक्षक वेतन स्तर 6 के रूप में संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया। महाधिवक्ता का कार्यालय में 40 पदों का सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। नगर विकास एवं आवास के अंतर्गत गठित एकत्रित शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए पद का सृजन किया है, जिसमें 663 पद का सृजन किया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159 2159 पदों को नियमावली में चिन्हित पदसोपान को पुनर्गठित किया गया है। खेल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राजगीर में सुगम संचालन के लिए 244 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। दंत चिकित्सा डेंटल डॉक्टर्स के दंत चिकित्सकों हेतु स्वीकृत डायनेमिक एसीपी के वैचारिक लाभ हेतु 14/10/2014 से एवं वित्तीय लाभ 1/4/2017 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है। ये भूमि स्थानांतरण का है। जमुई जिला अंतर्गत राष्ट्रीय में आपको एक जानकारी होगा कि सीतामढ़ी जिलों में जो माँ सीता की जन्मस्थली है, पुनौरा धाम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप उसको बनाने का जो डिज़ाइन कंसल्टेंट है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाया था, उसको नॉमिनेशन बेसिस पे अब जो माँ सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम में मंदिर बनाया जाएगा, अब उसको नॉमिनेशन बेसिस पे उसी कंसल्टेंट को दिया गया है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है। तो ये मंदिर बहुत भव्य बनेगा और आपको जानकारी थी, पहले 17 एकड़ जमीन पर पहले पूर्व में स्थापित था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 50 एकड़ और अतिरिक्त इसमें भू अर्जन किया गया 50 एकड़। अभी पूरे क्षेत्र में एक भव्य माँ सीता का मंदिर बनेगा। जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर है उसी डिज़ाइन के अनुरूप यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनाया जाएगा। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड में आयोजित होने वाले चैती दुर्गा पूजा मेला मेहदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार का प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया है। अब यह सरकारी मेला के रूप में मनाया जाएगा। चैती दुर्गा पूजा मेला मेहदीपुर ये खगड़िया जिला में है। इसी प्रकार अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला ये सरकारी मेला के रूप में मनाया जाएगा। अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला। इसी तरह वैशाली जिले अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला महनार अब ये सरकारी मेले के रूप में मनाया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में संशोधन किया है।
इसमें जो DVBAP रेट्स जिनके नहीं हैं उनको भी एडवर्टाइजमेंट और मीडिया पब्लिसिटी देने का प्रावधान इस संशोधन नीति में किया गया है। शिक्षा विभाग का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जो डिग्री कॉलेज था स्वीकृत हुए थे, जिसमें पश्चिम चंपारण जिले में अंचल मधुबनी, वैशाली जिले अंतर्गत गरौल, बेगूसराय जिले अंतर्गत शामो, गया जिले के अंतर्गत इमामगंज, कैमूर जिले के अंतर्गत अंचल अधौड़ा, बांका जिले के अंतर्गत कटोरिया, मुंगेर जिला के अंतर्गत अंचल असरगंज तथा जमुई जिले के अंतर्गत अंचल चकाई, इसमें इस डिग्री कॉलेज स्थापना का जो निर्णय है वह प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा में लिया गया था। उसी के आलोक में 526 पदों का सृजन इन सभी डिग्री कॉलेज में किया जाएगा। तो अभी आपने सुना कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ नीतीश कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उन सभी चीज़ों का जानकारी दे रहे थे। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसकी जानकारी कैबिनेट के सचिव एस सिद्धार्थ दे रहे थे, वो आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।